चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 600 रुपये में बेचा जाए तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पे कि 600 रुपया में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 120%, आपसे कहा गया था कि 20% का प्रॉफिट, 20% का अगर प्रॉफिट दे रखा है, 20% का अगर प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब 120% बोलना है सेलिंग प्राइस को। और अगर 20% का लॉस दे रखा है, इसका मतलब आपको बोलना है 80% अपना सेलिंग प्राइस को। तो काम यहीं से करिएगा। निशांत अपना नाम रिनेम कर दीजिएगा। रितेश है, रेडमी से आपका आ रहा है, नाम ठीक कर लीजिएगा। 80% से आपका सेलिंग प्राइस बोलिएगा। तो क्वेश्चंस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट में है कि लॉस में। तो 12 नंबर क्वेश्चंस पे काम करेंगे अभी हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन पे काम करिएगा तो क्या लिखिएगा कि 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब लिखिएगा 120% सेलिंग प्राइस, जिसका मान आपका 600 के बराबर है। तो पूछा कि अगर उसको 15% के प्रॉफिट पर बेचिएगा, मतलब कितना, 115%, इसका मान क्या होगा, यही पूछा गया आपसे। तो 120% का मान 600 के बराबर, तो 115% का मान किसके बराबर, यही ना काम करिएगा। ऊपर में देख रहे हैं कि वो 5 से गुना करिएगा तो 12 पंचे 60, तो यहाँ भी 5 से गुना करिएगा तो ये बन के आएगा 575। यही 575 आपका आंसर बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोचिएगा 13 नंबर में क्या करने का है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1080 ए मैन लॉसेस 10%। तो 10% का लॉस हो गया, मतलब 90% सेलिंग प्राइस। तो क्या लिखिएगा कि 90% का वैल्यू लिखिएगा 1080। तो 20% के गेन पर क्या होना चाहिए, इसका मतलब 120% बराबर क्या होगा, तो 120% बराबर यही होगा। यहाँ गुना करिएगा तो 12 नमा 108, इसका मतलब यहाँ भी 12 से गुना करिएगा तो 12 12 144, 1440 लिखिएगा आंसर। 1440 लिखिएगा आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा, सोचिए। By selling an article for ₹720, a man loses 20%. In order to lose 15%, the selling price of the article will। इसका मतलब है कि 720 रुपया में बेचिएगा तो 20% का लॉस हो जाएगा। मतलब आप बोलना ये चाहते हैं कि 80% का वैल्यू मेरा 720 के बराबर है, तो 15% का लॉस होने से 85% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपसे ये पूछा है। तो 80% का वैल्यू 720 के बराबर, 85% का मान किसके बराबर, तो इसको गुना करिएगा तो 8 नमा 72, तो इसको 9 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 85 नमा 765 होता है, 765 इसका आंसर पकड़ा दीजिएगा। इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। चलिए ठीक है, तो समझ गए तो बहुत बढ़िया। 20% चलिए यहाँ से ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ए मैन सोल्ड 2 वॉचेज फॉर ₹924 ईच। 924 रुपया के हिसाब से बेचता है। ऑन वन ही गेन्स 12% एंड ऑन अनदर ही लॉसेस 12%। हाउ मच डज हिज गेन परसेंट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन में दिया कि 924 रुपया के हिसाब से दो घड़ी को बेचता है। एक पर उसको 12% का लाभ होता है, जबकि दूसरे पर 12% की हानि होती है। तो आपसे पूछा कि पूरे सौदे में उसको कितना प्रतिशत का लाभ या कितना प्रतिशत की हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शॉपकीपर सोल्ड 2 वॉचेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹800 ईच। एक दुकानदार दो घड़ी को 800 रुपया के हिसाब से खरीद कर बेचता है। मतलब शॉपकीपर सोल्ड 2 वॉचेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹800 ईच। आपसे बोला कि 800 रुपया क्रय मूल्य वाले घड़ी को, 800 रुपया क्रय मूल्य वाले घड़ी को खरीद कर बेचता है। ठीक है, मतलब ए शॉपकीपर सोल्ड 2 वॉचेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹800 ईच। 800 रुपया के हिसाब से दो घड़ी खरीद के लाया था, उसको वो बेचता है। ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन अनदर ही लॉसेस 10%। एक पर उसको 10% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो हाउ मच डज हिज गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन।
हाउ मच डज हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ ये पूछा। परसेंटेज रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि पिछले वाला में परसेंटेज था इसलिए परसेंटेज यहाँ पे लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रेडर सेल्स 2 televisions at ₹9900 each. On one of them he gained 10% and on another he loses 10%. What was his gain or loss percent in the entire transaction? क्या काम करिएगा उसके लिए समझ लीजिए। इसके लिए क्या करिएगा उसके लिए समझ लीजिए। तो 16 नंबर ही क्वेश्चंस को पहले अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या काम करिए कि CP1 पहला वस्तु का क्रय मूल्य आप बोल रहे हैं 800 रुपया और दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य बोल रहे हैं 800 रुपया। आप बोले कि एक पर उसको 10% का लॉस होता है, दूसरे पर 10% का प्रॉफिट होता है, एक पर 10% का प्रॉफिट, दूसरा पर 10% का लॉस। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 800 रुपये का 10% मतलब 80 रुपये का प्रॉफिट, तो लिखिएगा यहाँ पर 880 रुपया। और इस पर क्या लिखिएगा, तो 80 रुपये का 10% लॉस मतलब 80 रुपये का लॉस। तो 800 में से 80 घटाइएगा तो 720 पकड़ाइएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हेयर यहाँ पर टोटल सीपी के बारे में बात करेंगे तो 800 800 मिला के 1600, और टोटल एसपी के लिए बात करेंगे तो 880 और 720 मिला के 1600 बोलिएगा। तो 1600 रुपया में खरीद कर 1600 रुपया में बेच दीजिएगा। तो आप बोल दीजिए कि ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस का कहानी बन के आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, यही आपको 16 नंबर क्वेश्चन था। तो समझिए इसमें कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर है, तब सीधे नो प्रॉफिट नो लॉस, डिटेल्स इसका यही था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16 15 और 17 दोनों सेम क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 16 नंबर में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, 16 नंबर में कॉस्ट प्राइस दिख रहा है हमको, समझ रहे हैं ना। तो ये तीन क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सेम है, 15 17 सेम है, डेटा अलग अलग है, 16 नंबर अलग है। तो 16 नंबर में सीपी दिया हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पहले। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेलीविजन, फर्स्ट टेलीविजन बोलिएगा 9900, और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड टेलीविजन को भी बोलिएगा 9900। पहला को बेचिएगा 10% के प्रॉफिट पर, दूसरा को भी बेचिएगा 10% के लॉस पर। तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस वन कितना हो जाएगा, यहाँ से पूछा कॉस्ट प्राइस ऑफ टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर काम करना शुरू करेंगे हम, सोचिए तो क्या करिएगा हेयर, 10% का प्रॉफिट से मतलब 110%, तो 110% का मान लिखिएगा आप 9900, तो 100% का मान कितना लिखिएगा, यहाँ से काम करिएगा। 110% का मान 9900, तो 100% का मान कितना, तो 11 9 99, 90 से कटेगा तो इसका मतलब एक का मान 90, तो 100 का मान 9000, यहाँ से कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे थे कि 110 में 90 से गुना करिएगा तो 9900, तो यहाँ पर आप 90 से गुना करिएगा तो ये बन के आएगा 9000 रुपया। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब CP1 कितना, तो आप बोल दीजिएगा CP1 मेरा हो जाएगा 9000 रुपया। 9000 में खरीदे रहे होंगे, 10% का प्रॉफिट, तो बिकेगा 9900 में। फिर आगे सोचिए, दूसरा केस के लिए है यार, 9900 में बेचते हैं, बोलते हैं 10% का लॉस हो गया, मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि 90% का वैल्यू मेरा 9900 के बराबर है, तो 100% का मेरा मान क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। आप बोलिएगा यहाँ से 11 9 99, 11 9 99, 110 से गुना करिएगा तो 90 में 110 से गुना करिएगा तो 9900, तो 100 में फिर हम लोग 110 से गुना कर देंगे, तो ये बन के आएगा मेरा 11000 रुपया। ये बन के आएगा मेरा 11000 रुपया। तो यहाँ पर 9000 बन के आता है, यहाँ पर 11000 बन के आता है। आप इसको लिख दीजिएगा कि CP2 कितना मेरा, तो बोलिएगा 11000 रुपया। तो टोटल सीपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए, अब टोटल सीपी कितना दिख गया, तो बोलिएगा कि 9000 रुपया और 11000, 9000 और 11000 मिला के आप बोल दीजिएगा 20000 रुपया, 20000। एंड टोटल एसपी के लिए बात करें, टोटल सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलिएगा 9900 और 9900, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा 19800।
तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए लॉस कितना, तो लॉस तो मेरा हो रहा है, लॉस कितना, तो लॉस बोल दीजिएगा 200 रुपए का। परसेंटेज लॉस कितना, तो बोल दीजिएगा कि 200 रुपया बट्टे हमारा टोटल सीपी है 20,000, और गुना कर देंगे 100%, काटिएगा छाटिएगा तो बन के आएगा 1%। यही 1% का लॉस आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, तो इसमें डिटेल्स तो हम लोग ये समझ में आया कि पहले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, तो 10% का प्रॉफिट, तो 110% का मान 9900, यहाँ से हम लोग सीपी निकाल दीजिए। यहाँ पर आपसे फिर दिया क्या हुआ है कि 10% का लॉस मतलब 90% का मान, तो यहाँ से फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा। तो टोटल सीपी टोटल एसपी पता चल गया, तो फिर यहाँ से आप लॉस निकाल दीजिएगा। अब लॉस प्रतिशत कितना होगा, तो इस हिसाब से आप काम करके आंसर पकड़ा दिए कि भाई 1% का लॉस। तो ये तो ठीक है कि डिटेल्स हम लोग बना लिए कि जब एसपी दिया रहेगा तब, या क्वेश्चन में सीपी दिया रहेगा तब। अब इस दोनों केस को छोड़ के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों केस को छोड़ के अगर हम बात करते हैं, तो आप इसको नोट में अपना लिख लीजिएगा बाद में। अभी देख लीजिए नोट में क्या लिख लीजिएगा। नोट में लिख लीजिएगा कि इफ सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम, if CP of two articles are same and percentage profit बराबर percentage loss, then दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, समझ गए, दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग हो, दोनों बराबर हो, और आपसे कहा कि एक पर लाभ प्रतिशत दूसरा के हानि प्रतिशत के बराबर हो, तो देन ऑलवेज बोलिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। नो प्रॉफिट नो लॉस अकर्स, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, बस इस बात का ध्यान रहे। नो प्रॉफिट नो लॉस अकर्स। और दूसरा में कहिए कि अगर सेलिंग प्राइस दो वस्तु का बराबर हो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम, अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो एंड परसेंटेज प्रॉफिट बराबर परसेंटेज लॉस, देन ऑलवेज लॉस अकर्स, एंड जो परसेंटेज लॉस होगा ना किसके बराबर, तो बोलिएगा जो परसेंटेज वैल्यू दिया हो उसका स्क्वायर बटा 100% के। बस यही आपका आंसर पकड़ाएगा। यही दो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, इससे काम आपका निकल जाएगा कि अगर कॉस्ट प्राइस बराबर है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस बराबर, तो हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस बोलिएगा। और अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो और प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि बराबर हो, तो लिखिएगा परसेंटेज लॉस बराबर परसेंटेज वैल्यू का स्क्वायर बटा 100%। यही आपका आंसर बन के आएगा। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या कर सकते थे, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि मैन सोल्ड टू वॉचेज फॉर 924 रुपया ईच, ऑन वन ही गेन्स 12% एंड ऑन अनदर ही लॉसेस 12%। हाउ मच डज हिज गेन परसेंट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो जब विक्रय मूल्य बराबर है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर है, तब तो क्या होगा, परसेंटेज लॉस ही बनेगा। परसेंटेज लॉस किसके बराबर होगा, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा और नीचे 100 कर दीजिएगा। 12 का स्क्वायर 144 बनेगा। इसका मतलब लिखिएगा 1.44%, यही आपका लॉस, एरो नीचे की ओर। ये आपका 15 नंबर में। 16 नंबर में क्या लिख दीजिएगा, जब 800 रुपया के हिसाब से खरीद कर बेचता है, तब तो सीधे लिखिएगा भाई कि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, यही आपका आंसर। 17 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या कर दीजिएगा, जब आपसे बोला कि विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब इस पैसा से कोई मतलब नहीं रखना है आपको, समझ रहे हैं ना, इसका पैसा क्या दिया उसे कोई मतलब नहीं, सीधे आंसर पकड़िएगा परसेंटेज वैल्यू को देखकर। एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, इसका मतलब परसेंटेज लॉस ही होगा। किसके बराबर, तो जो 10 दिया हुआ है उसका स्क्वायर करिएगा और नीचे 100 कर दीजिएगा। इसका मतलब है लिखिएगा आप 1% का लॉस, लिखिएगा 1% का लॉस। यहीं से आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। चलिए ठीक है, बढ़िए। आगे तो फिर इसमें क्या करिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि an article is sold at 10% profit if it was sold rupees 40 more. If it was sold at rupees 40 more, there would have 15% profit. Find the cost price of the articles. क्या करिएगा उसमें समझ लीजिए. An article is sold at 10% profit if it was sold for rupees 40 more, there would have 15% profit. Then find the cost price of the articles. इसमें क्या लिखिएगा ना कि अगर आपके पास नोट में कर देते हैं, अगर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो तो परसेंटेज तो डिफरेंस में क्या लिखिएगा, अगर दोनों बार परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट हो, चाहे दोनों बार आपसे परसेंटेज लॉस हो, तो डिफरेंस निकालते समय माइनस करिएगा, डिफरेंस निकालते समय माइनस करिएगा. और अगर आपसे एक बार परसेंटेज प्रॉफिट हो, दूसरी बार परसेंटेज लॉस हो, चाहे पहली बार परसेंटेज लॉस हो फिर आपसे परसेंटेज प्रॉफिट हो, मतलब उल्टा दिया रहेगा तो डिफरेंस निकालते समय प्लस कर दीजिएगा, तो काम आपका सीधे हो जाएगा. कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं इसमें समझिए. इसमें काम हम ये बोलना चाहते हैं कि मानिए 10% का प्रॉफिट बोल दिए और फिर लिख दिए 15% का प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 110% सेलिंग प्राइस, और 15% का प्रॉफिट से मतलब हो जाएगा 115% सेलिंग प्राइस. तो दोनों के बीच कितने का, तो 5% का अंतर बन के आया. तो इसी हिसाब से बात करना चाहते थे. तो ये पूरा नहीं करके सीधे घटा दीजिएगा, वहीं से काम निकल जाएगा. तो ये नोट में कर लिए हम लोग कि अगर दोनों परसेंटेज प्रॉफिट है तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस में माइनस कर दीजिएगा, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस में इसको प्लस लेके चलिएगा, बस इसी पर काम निकल जाएगा. जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इफ इट वाज सोल्ड एट रुपीज 40 मोर, देयर वुड हैव 15% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. इसका मतलब है कि यहाँ पर 10% का प्रॉफिट बोला, यहाँ पे 15% का प्रॉफिट, तो दोनों प्रॉफिट परसेंटेज में कितने का अंतर, तो बोलेगा 5% का. तो लिखेंगे कि 5% का मान अगर 40 के बराबर है तो 100% का मान किसके बराबर होगा. 5% का मान 40 के बराबर, 100% का मान किसके बराबर. यही से सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो क्या लिखिएगा, तो ऊपर में 5 अट्ठे 40 देख रहे हैं, तो 100 अट्ठे 800, बस यहीं से काम करके 800 रुपया आंसर पकड़ा दीजिएगा. इसी को सॉल्व करके 800 रुपया, 10% 15% के बीच 5% का अंतर है, तो 5% का वैल्यू 40, 100% का वैल्यू क्या होगा, यहीं से 5 अट्ठे 40, 100 अट्ठे 800, यहीं से काम करके आंसर बोल दीजिएगा. तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर साइड में क्वेश्चन को लिख देते हैं. 10% 15% के बीच आप बोल रहे हैं कि 5% का अंतर है 40 के बराबर, 100% का अंतर किसके बराबर है. इसी को सॉल्व करके 800 रुपया आंसर पकड़ा दीजिएगा. दूसरा क्वेश्चन में 12.5% का लॉस दिख रहा है, 12.5% का लॉस दिख रहा है और 6% का प्रॉफिट दिख रहा है. तो इस दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो एक बार लॉस है दूसरी बार प्रॉफिट है, अंतर हो जाएगा आपका 18.5% का. तो क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा 18.5% का मान 103 रुपया 60 पैसा के बराबर, 103 रुपया 60 पैसा के बराबर, 103 रुपया 60 पैसा के बराबर. तो 100% का मान सीपी का मतलब है 100% का वैल्यू बताइए किसके बराबर. 18.5% का मान लिखिएगा यहाँ से 103 रुपया 60 पैसा के बराबर, तो 100% का मान किसके बराबर, इसी को सॉल्व करिएगा तो बन के आएगा 103 रुपया 60 पैसा गुना 100, और नीचे लिखिएगा आप 18.5, इसी को काट छाट करके देखिएगा तो 103 10 36, पॉइंट के बाद 0 यूजलेस है, पॉइंट के बाद एक अंक ऊपर भी नीचे भी एक अंक, तो इसको 185 रहने दीजिए. इसी को जब काट छाट करिएगा तो कितना करिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 करिएगा, 5 सत्ते 35, 5 से काटिएगा तो 20, 37 से काटिएगा तो 37 दूना 74, 37 दिया 111, 37 दूना 74 करिएगा तो इसका मतलब है 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा. अब 8 सत्ते 56, 8 3 24, अच्छा
28 बार में उड़ रहा है, 28 बार में काट रहा है, तो 28 गुना 20, 28 गुना 56, 560 रुपया आंसर बता दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर 800 रुपया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर 560 रुपया। पहला का आंसर 800 रुपया, दूसरा का आंसर 560, इसी हिसाब से आंसर पकड़ा दीजिएगा। ठीक है, ये हुआ 18 19 नंबर। आगे बढ़ते हम लोग इसमें 20 नंबर में, 21 नंबर में, 22 नंबर में कि द लॉस ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 240 is equal to the profit of selling that article at rupees 320. What is the CP of the article? जब यहाँ पे आपसे कह दिया कि 240 रुपया में बेचने पर लॉस होता है, जबकि 320 में बेचने पर प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है? सोचिए जरा कि लॉस बराबर बोलते हैं हम लोग, लॉस बराबर बोलते हैं सीपी माइनस एसपी। तो आप इसलिए क्या बोलना चाह रहे थे कि लॉस ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 240, मतलब 240 रुपया में बेचने पर लॉस हो गया, तो लॉस बराबर आप बोलिएगा कि सीपी माइनस 240 इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग दैट आर्टिकल एट रुपीज 320। मतलब प्रॉफिट आपसे बोल दिया कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसीलिए प्रॉफिट बराबर क्या लिखिएगा? तो सेलिंग प्राइस का मतलब है 320 माइनस सीपी, इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन 2। तो प्रॉफिट और लॉस चूंकि बोल दिया बराबर, चूंकि प्रॉफिट बराबर बोल दिया लॉस, इसीलिए प्रॉफिट का मतलब 320 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 240 बोल दीजिएगा। तो इसी को लिखिएगा सीपी प्लस सीपी बराबर 320 प्लस 240, इसी को लिखिएगा आप 2CP बराबर 560। इसीलिए सीपी का मान कितना? तो इसीलिए सीपी बराबर लिखना पड़ेगा 560/2 बराबर 280। तो यही क्रैमुल्ला आपसे पूछा जो आंसर है। तो जब हमसे क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहेगा ना, तो करना क्या होगा, इसके लिए वो नोट में लिख देते हैं कि जब सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 आर गिवन, इफ SP1 एंड SP2 आर गिवन, यदि दो को सेलिंग प्राइस दिया हो एंड प्रॉफिट बराबर लॉस, ठीक है, आपसे बोला कि लॉस ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल एट इतना इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग दैट आर्टिकल। मतलब प्रॉफिट और लॉस अगर बराबर हो, इतना बराबर इतना, देन कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर और दूसरे भाग कर दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। यहीं से दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा सीधे। तो यहाँ से काहे जोड़ेंगे, तो ये डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है। तो यहीं से क्वेश्चन जब बनाइएगा तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा? सीपी बराबर, तो लिखिएगा 240 में 320 जोड़ के दूसरे भाग करेंगे अगर, तो यही बन के आएगा आपका 560/2 का मतलब 280 आंसर। 21 नंबर का पूछेंगे तो सीपी बराबर लिखिएगा 15 16 में 11 12 जोड़ के दूसरे भाग करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 26 28/2 का मतलब 13 14, 13 14 आंसर। इसी में अगर हम लोग 22 नंबर वाला क्वेश्चन पकड़ लें तो बोलेंगे कि सीपी बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा 57 65 जोड़ 43 15 और डिवाइडेड बाई 2, इसी को जोड़ घटाव करिएगा तो आपके आंसर आएगा 57, और ये 180/2 का मतलब है 50 40, यही आपका आंसर बन के आएगा। तो इस तीनों क्वेश्चन का जवाब यहाँ से कर दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक में? नो सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इसको लेके। तो नेक्स्ट क्या करिएगा समझ लीजिए। सर बोलिए। 22 नंबर में, सर 22 नंबर में लाइए। सर 22 नंबर में तो हम आंसर निकाल देंगे, पर नेक्स्ट वाला जो लास्ट में लिखा हुआ है, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, फिर कैसे समझाएंगे? उसमें गलती है। वो अच्छा, वही हम ठीक है सर। व्हाट इज सीपी है, समझा? हाँ वही हम अच्छा, हाँ, वही सीपी था वो, जबरदस्ती हो गया प्रॉफिट लॉस। वही हम घबरा गए।
वो हम काटना चाहे थे लेकिन फिर भुला गए। क्वेश्चन इस समय लिखे थे ना यहाँ पे, उससे सही काट देंगे, लेकिन वो धोखा में आ गया। देखो इसमें ये 23, 24 और 25, इस 3 क्वेश्चन इसका देख लो पहले एक बार, ठीक है? एक बार करके आएगा तुम लोग इसको। 5 क्वेश्चन को बना के आओ, उसके बाद कल करते हैं इस पर काम, क्योंकि तीनों बच्चा गायब हो गया है लोग। ये इसको हम डाल दे रहे हैं वीडियो, इसको बना लीजिएगा, फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं इस पर।